छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार ने सूखे का जायजा लेने में देरी की है, यह आरोप बीजेपी ने लगाया है। रक्षाबंधन पास है, लेकिन अब तक बुआई नहीं हुई है। बीजेपी ने कहा सरगुजा सबसे ज्यादा प्रभावित है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस बात की जानकारी दी। बीजेपी के आरोपों पर खाद्य मंत्री ने कहा कि मौसम पर किसका जोर है। तो सूखे को लेकर अब बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं। सियासत देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी प्रदेश सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की ओर से भी बयान सामने आया है कि सूखे पर किसका जोर है। बीजेपी ने कहा रक्षाबंधन पास है, लेकिन अब तक बुआई नहीं हुई है। मैं समझता हूं सरगुजा संभाग ज्यादा सूखे की चपेट में है। जहां से मैं आता हूं, आज तक बुआई नहीं हो पाई है। रक्षाबंधन सावन पूर्णिमा तक किसान सब चीज रोपा उपा समाप्त कर लेते हैं, लेकिन आज रक्षाबंधन भी नजदीक है। आज बुआई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है, और इसलिए सूखे की स्थिति तो बिल्कुल बन गई है। और तत्काल इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए और काम वगैरह चालू करना चाहिए। देखो, मौसम के ऊपर किसी का जोर तो है नहीं, और कल सूखे का घोषणा किए हैं, और अंबिकापुर में खूब बारिश हुई है, तो उसको मौसम को कोई ठीक रहता नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि औसत से कम सब कुछ है, और जो खेती पिछड़ गई है, तो सीधे से लोग प्रभावित तो हुए। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता रुपेश गुप्ता सीधे जुड़ गए हैं। रुपेश, छत्तीसगढ़ में सूखे की स्थिति देखने को मिली थी। बीते दिन मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया था, लेकिन अब सियासत गर्म है इसमें। जी हां, जाहिर तौर पर विष्णुदेव साय ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि सरकार देर से एक्शन ले रही है। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपसे थोड़ी देर पहले खरोरा रवाना होने से पहले पूछा कि अभी तो 15 अगस्त नहीं आया है और जशपुर में सूखा पड़ा हुआ है, तो अब तक विष्णुदेव साय का कोई बयान क्यों नहीं आया था, जब सरकार ने ये निर्देश दे दिए कि वहां पे समीक्षा की जाए। समीक्षा करके नजरी जो आकलन होता है, नजरी आकलन कलेक्टर करें और उसके बाद रिपोर्ट दें, और उसके आधार पर सूखे की जो प्रस्ताव भेजा जाता है उसको औपचारिक रूप से प्रस्ताव भेजें, और उसके बाद शासन इसका ऐलान कर देगा। लेकिन इससे पहले किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का तो बयान नहीं आया कि इस तरह की कोई डिमांड होनी चाहिए, तो उन्होंने तंज कसा है। और इससे पहले अमरजीत भगत ने कहा था कि मौसम पर किसका जोर होता है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी ने सवाल उठाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसका जवाब भी दिया है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं रुपेश, इस वक्त जवाब देने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि ऐसे क्षेत्रों में कार्रवाई की जाए और कहां सूखे की स्थिति बनी है, इस बात की जांच फौरन की जाए। तो अभी फिलहाल कोई अपडेट्स मिल पाए क्या सरकार की ओर से, कब तक ये पूरी कार्रवाई, ये जो पूरा आकलन है वो किया जा सकेगा? देखिए, जो नजरिया आकलन होता है उसमें जो पटवारी होते हैं अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं और एक मुआयना कर करके नजर से जो चीज दिखता है उसका एक रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर्स को देते हैं, और कलेक्टर उसके बाद प्रस्ताव बना करके राज्य शासन को भेजता है, और उसके बाद फिर राज्य शासन इसका ऐलान कर देती है। तो प्रक्रिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर से कहा है कि जिन जगहों पर कम है और नजरी आकलन में जहां पे ये नजर आ रहा है कि वहां पे कम बारिश हुई है, वहां पे सूखे का औपचारिक प्रस्ताव बना करके ऊपर भेजें और उसको सूखाग्रस्त घोषित करें। तो 28 ऐसे तहसील हैं जहां पे कम बारिश हुई है, खासतौर से जो सरगुजा संभाग है वहां पे 50% से कम बारिश हुई है, और सबसे ज्यादा भयावह जो स्थिति है वही है, क्योंकि दक्षिण के इलाके अगर बस्तर में देखें तो बस्तर में 200% ज्यादा बारिश हुई है। लेकिन जो उत्तर का इलाका है, जो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहां पे कम बारिश हुई है, और चिंता उसी क्षेत्र को लेकर के है। वो इलाका जिसमें कि जशपुर जिला है, कोरिया जिला है, सूरजपुर जिला है, सरगुजा जिला है, इन जगहों पर बारिश कम हुई है। और देखना यही होगा कि वहां के किसानों को कब तक सरकार की ओर से राहत दी जा सकती है और कब तक किसानों की जो नुकसान की भरपाई है वो हो सकेगी। रुपेश बने रहेगा हमारे साथ, और जानकारियां लेंगे आपसे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।